गुड आफ्टरनून। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पाठ 18 जिसका नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, भारतीयों का विरोध भी उसी क्रम में बढ़ता गया। भारतवासियों ने विभिन्न तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शित किया। भारतीयों ने अपने विरोध में पहले उदारवादी तथा बाद में अनुदारवादी नीति अपनाई। अब देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। इस आंदोलन का उद्देश्य अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना था। स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेने के लिए कष्ट सहने को भी तैयार रहना है। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का कारण। तो क्रांतिकारी आंदोलन किसी एक कारण के परिणाम नहीं थे, वरन अनेक कारणों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए सबसे पहला कौन सा कारण था इसका? आर्थिक असंतोष। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष बढ़ा। दूसरा देखिए लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता के कॉरपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष बढ़ा दिया। फिर अगला आता है बंगाल विभाजन, जो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना था। इस घटना से सारा राष्ट्र उत्तेजित हो गया था। इससे भारतीय युवकों में त्याग व बलिदान की भावना जागृत हुई। फिर अगला कारण है इसका अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। 19वीं सदी में विश्व के अनेक देशों में क्रांतियाँ हुई और उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम और अनेक परिणामों और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस की पराजय ने भारतीयों के मन में नवीन चेतना जागृत किया। आगे देखिए क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रम। प्रारंभ में क्रांतिकारी अपनी योजना एवं कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर पाए। धीरे धीरे कार्यक्रम को रूपरेखा जो धीरे धीरे कार्यक्रम हुआ इनका, तो इनकी क्या हुई? फिर धीरे धीरे इनकी रूपरेखा बनी। सबसे पहले इनका क्या था? शिक्षित भारतीयों में दासता के विरुद्ध घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए समाचार पन्नों एवं पम्पलेट का वितरण किया। दूसरा, आम भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना। तीसरा है युवाओं को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी प्रचार में लगाए रखना तथा जुलूसों का आयोजन करना। फिर अगला आता है छोटी छोटी टुकड़ियों में युवाओं को संगठित कर शस्त्र प्रयोग करने का प्रशिक्षण देना। फिर अगला आता है देश में बमों और शस्त्रों का निर्माण तथा विदेशों से हथियार खरीदना एवं एकत्रित करना। फिर अगला पॉइंट आता है क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार एवं प्रमुख क्रांतिकारी। यानी क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ और इसमें प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? क्रांतिकारी आंदोलन की लहर पूरे भारत में फैल चुकी थी, जिसके प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र, बंगाल एवं पंजाब थे। महाराष्ट्र में देखिए महाराष्ट्र क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी वासुदेव, बलवंत फड़के, विनायक रानाडे, चाफेकर बंधु, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर आदि थे। क्रांतिकारी वासुदेव फड़के क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने कुछ लोगों को लेकर 1879 में धामरी, बल्टे, पलस्पे आदि ग्रामों पर कब्जा कर लिया। 1879 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा काले पानी की सजा सुनाई गई। 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवजी उत्सव मनाया गया। इससे महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज के प्रति प्रेम व अंग्रेजों के विरोधी तत्व जागे। 1897 ईस्वी में पुणे में दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के प्रधान रेंड एवं लेफ्टिनेंट रिहस्ट की हत्या कर दी। चाफेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई। 1909 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में 27 व्यक्तियों को लंबी कैद तथा 3 व्यक्तियों को प्राणदंड दिया गया। बंगाल अब देखिए बंगाल के बारे में बताते हैं। बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी बारिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद्र दास आदि थे। बंगाल में क्रांतिकारी पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बंगाली युवकों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाना था। यह समिति क्रांतिकारी संस्था भी थी। इस संस्था को अरविंद घोष और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का भी समर्थन रहा। युगांतर और संध्या नाम की समाचार पत्रिकाओं में अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने
एक बग्घी पर यह समझकर बम फेंका कि मुजफ्फर का बदनाम जज किंग्सफोर्ड सवार है, किंतु अंदाजा गलत निकला। उसमें 2 अंग्रेजी महिलाएं मारी गईं। इस घटना के पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। अवैध हथियारों की तलाश के संबंध में मानिकटोला उद्यान कलकत्ता में तलाशी ली गई, जिसमें अरविंद घोष, भाई बरेंद्र सहित 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे के दौरान सरकारी वकील एवं डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट की हत्या कर दी गई। फिर देखिए पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्याम्बा प्रसाद आदि थे। शिक्षित वर्ग उनके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुआ। पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल के नेतृत्व में किसानों का पक्ष लेकर आंदोलन चलाया गया। सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाले की सजा दी। अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ कूका आंदोलन चलाया गया। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार विदेशों में भी हुआ। सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्यामजी वर्मा द्वारा ही सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका एवं छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई। विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमल आचार्य, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, मदनलाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल इसके सक्रिय सदस्य थे। 1909 में सोसाइटी के एक सदस्य मदनलाल ढींगरा ने भारतीय मंत्री विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। ढींगरा को प्राणदंड और विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण का खुला विरोध किया जाता था। गदर पार्टी का उद्देश्य स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना था। रास बिहारी बोस एवं विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्र नाथ सान्याल, करतार सिंह ने 21 फरवरी 1915 को भारत में विद्रोह की योजना बनाई। योजना का सुराग पुलिस को लग गया। सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार गदर आंदोलन को दबा दिया गया। विश्व युद्ध के आरंभ होते ही लाला हरदयाल और उनके साथी जर्मनी चले गए। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देखिए श्रीमती भीकाजी कामा का उद्घोष क्या था। यह भारत की स्वाधीनता का झंडा है। देखिए इसने जन्म ले लिया है। शहीद भारतीयों के रक्त से इसे पवित्र किया जा चुका है। मैं भद्रजनों का आह्वान करती हूँ कि आप खड़े होकर भारतीय स्वाधीनता की इस पताका को सलामी दें। इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर के स्वतंत्र प्रेमियों से अपील करती हूँ कि संपूर्ण मानव जाति के 5वें हिस्से को स्वतंत्र करने में सहयोग दें। ठीक है, ये किसका उद्घोष था? श्रीमती भीकाजी कामा का। 1915 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त एवं हरदयाल के नेतृत्व में जर्मनी फॉरेन ऑफिस के सहयोग से इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई। इसे ज़ियरमैन योजना के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों के साहसिक कार्यों तथा देश प्रेम की भावना ने नवयुवकों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1908 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच अधिकांश क्रांतिकारी शहीद हो गए या जेलों में कैद कर दिए गए। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ समय के लिए कम हो गई। यद्यपि क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए, परंतु उनका देश प्रेम, आत्म बलिदान जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बना। फिर देखिए क्रांतिकारी आंदोलन के सब ये कहाँ किसमें हुआ? प्रथम चरण में। अब हम देखते हैं इसका द्वितीय चरण। तो क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। लाहौर षड्यंत्र के पश्चात कुछ समय के लिए क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ रुक गईं। इसी समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उदय हो रहा था। असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस लिए जाने एवं सरकार की दमन नीति के कारण क्रांतिकारी पुनः उभर कर आए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश को आघात पहुंचा और वे प्रतिशोध लेने का प्रयास करने लगे। वे समझ गए कि शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। फिर देखिए प्रमुख क्रांतिकारी संगठन। क्रांतिकारियों के द्वितीय चरण में युवाओं की कई क्रांतिकारी संगठन बनाए गए, जिसमें भगत सिंह, यशपाल तथा छबील दास ने नौजवान सभा की स्थापना की। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम
नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। फिर देखिए क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रम। द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों ने छोटे छोटे सरकारी अफसरों तथा पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना नहीं बनाया, अपितु क्रांति द्वारा आज़ादी प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। उनके कार्यक्रम इस प्रकार थे। पहला उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य प्राप्ति हेतु बैंकों की लूट तथा सरकारी खजानों पर कब्जा करना। दूसरा था अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य भागों में क्रांतिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। फिर द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों का नारा था, हम दया की भीख नहीं मांगते, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक है ही है, यह फैसला है जीत या मौत। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन की दो धाराएं विकसित हुई, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार में, दूसरी बंगाल में। उत्तर क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी एवं गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता थी। 9 अगस्त 1925 ईस्वी में सहारनपुर लखनऊ लाइन एवं काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारी सरकारी खजाने को लूटने में सफल हुए। इस घटना से भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला। अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। 17 लोगों को कठोर कारावास दिया गया। दिसंबर 1928 ईस्वी में लाहौर में अंग्रेजों के लाठीचार्ज से पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस महान नेता की हत्या का प्रतिशोध लेना क्रांतिकारियों ने अपना कर्तव्य समझा। 1928 ईस्वी में पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। 1929 ईस्वी में केंद्रीय सभा विधानसभा कलकत्ता में 2 बम फेंके गए। सरकार के नए दमनकारी कानून का विरोध और मार्च 1929 ईस्वी में की गई 31 मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी का प्रतिशोध प्रकट करने के लिए यह कार्य किया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों पर षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चला। क्रांतिकारी अदालत में जो बयान देते हुए अगले दिन अखबार में छपते और पूरे देश में उनका प्रचार होता। देश भर के लोगों के विरोध के बावजूद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। उस दिन पूरे देश में उदासी छा गई। जेल में क्रांतिकारियों से बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके विरोध में भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल के 64वें दिन क्रांतिकारी जतीन दास की मृत्यु हो गई। इससे सारे देश को आघात पहुंचा। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव के निवासी थे। वे 14 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन से जुड़े। गिरफ्तार होने पर अपना नाम आज़ाद बताया। काकोरी कांड, सैंडर्स को मारने में, असेंबली बम केस में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण अपनी अंतिम गोली से स्वयं शहीद हो गए। ठाकुर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव तीनों मध्य प्रदेश के दमोह जिले के थे। ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए एक अंग्रेजी अफसर हेक्सट की हत्या कर दी गई। 1931 ईस्वी को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को जबलपुर में फांसी दे दी गई। पंजाब में हरिकिशन ने गवर्नर की हत्या करने की कोशिश की। 1930 ईस्वी में 3 जवान विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी। फिर देखिए बंगाल। क्रांतिकारियों के दूसरे चरण में गणेश घोष, अंबिका प्रसाद चक्रवर्ती, निर्मल सेन तथा सूर्य सेन प्रमुख क्रांतिकारी थे। सूर्य सेन के नेतृत्व में 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला। सूर्य सेन को प्रांतीय क्रांतिकारी सरकार का अध्यक्ष बनाया। अंग्रेजी फौज से मुठभेड़ में 11 क्रांतिकारी शहीद हुए। सूर्य सेन को फांसी की सजा दी गई। महिला क्रांतिकारी प्रीति लता ने अंग्रेजों के क्लब पर गोलियां चलाई और अंत में जहर खाकर शहीद हो गए। 1931 में कोमिल्ला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर देखिए सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज। 1942 ईस्वी से 1945 ईस्वी के मध्य देश के बाहर भारतीय स्वतंत्रता की गूंज सुनाई पड़ी। इस आंदोलन के नायक सुभाष चंद्र बोस थे। वे प्रारंभ में कांग्रेस दल के सदस्य थे। 1939 ईस्वी में गांधी जी के विरोध के बावजूद भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बाद में कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और क्रांतिकारी भावना का प्रचार करने लगे। गुप्त रूप से भारत छोड़कर बर्लिन व वहां से जापान पहुंचे। इसी बीच रास बिहारी बोस की पहल पर कैप्टन मोहन सिंह ने ब्रिटिश सेना के उन भारतीय सैनिकों को जिन्हें जापानियों ने पकड़ लिया था मिलाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना में नई
नई जान फूंकी एवं नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 23 अक्टूबर को आज़ाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई तथा देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा देने की शपथ ली। 1944 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने में सफल रही। 1944 में कोहिमा में भारतीय झंडा फहराया। इसके पश्चात इम्फाल को घेर लिया, लेकिन वर्षा की अधिकता और रसद की कमी के कारण उन्हें बाध्य होकर लौटना पड़ा। नेताजी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथियों, मेरे सैनिकों, अब युद्ध आपका युद्ध घोष दिल्ली चलो होना चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि हम में से कितने लोग स्वतंत्रता के युद्ध में जीवित रहेंगे, किंतु मैं यह जानता हूँ कि अंततः हम जीतेंगे। ये किसका कहना था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 1944 ईस्वी में विश्व की राजनीति में जापान की स्थिति कमज़ोर हो गई, अतः आज़ाद हिंद फौज भी बिखरने लगी। सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक वापस आ रहे थे। 1945 ईस्वी में हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, तथापि उनकी मृत्यु के संबंध में विवाद है। आज़ाद हिंद फौज के सेनापति कर्नल शहनवाज खां, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल, गुरु बख्श सिंह तथा पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया, परंतु जनमत के दबाव के कारण सजा नहीं दी सकी। भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलनों का स्थान महत्वपूर्ण है। जब जन संघर्ष शिथिल पड़ गया, तब क्रांतिकारी गतिविधियों ने वातावरण निर्माण में मदद की। इसके फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग सरल हो गया तथा भारत में त्याग और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण भारतीय नवयुवकों ने प्रस्तुत किया। वे सदैव वंदनीय रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ यह हमारा पाठ होता है समाप्त। इसके अगले वीडियो में बनाते हैं इसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।